से मुस्तफ़ीद होंगे। और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, वैसे तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं फ़हीमुर रहमान सहगल साहब और उनके और हमारे तमाम ऑफिस बेरर गवर्नमेंट से कॉन्टीन्यूसली ये मुतालबा कर रहे हैं और आज भी ये मुतालबा मैं भी करना चाह रहा हूँ कि ये जो लॉकडाउन की जो सिचुएशन है, ये ईद के दिन हैं, चंद दिन होते हैं ताजरों के लिए। और मेरे ख़्याल में जहां आपको टैक्सेस गवर्नमेंट को चाहिए, ताजरों को भी अपनी बका की वो भी अपनी जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि जितनी महंगाई हो चुकी है। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि ये ईद तक कम से कम ये मेहरबानी करें और ये जो टाइमिंग्स जो हैं इसको जो है ना रात 12 बजे तक किया जाए, ताकि लोग जो ईद के दिनों में जो भी शॉपिंग हो सकती है अपने बच्चों के साथ और जो ईद की ज़रूरियात होती हैं उसके लिए टाइमिंग्स इंक्रीज़ करें। ये मैं सीएम साहबा से ख़ास तौर पे आज के दिन अपील करता हूँ, क्योंकि ईद को बमुश्किल 15 दिन रह गए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह तमाम बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ आई हुई है और इंशाल्लाह ये फेस्टिवल और जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है पैडल्स के हवाले से इंशाल्लाह लाहौर की आवाम जो है उसको एंजॉय करेगी। बहुत शुक्रिया जी का इनकाद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़ायद यहाँ पे स्टॉल्स हैं जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन अपने पीक पे है और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ जो फ्रस्ट्रेशन और टेंशन जो हमारी सोसाइटी में क्रिएट हुई है उसको डिज़ॉल्व करने के लिए हमारा ये मानना था कि कोई ऐसी एक फेस्टिवल क्रिएट किया जाए जो इन सब चीज़ों को डिज़ॉल्व करे। और चूँकि ईद करीब है, हुकूमत ने लॉकडाउन लगा रखा है और इस हवाले से भी हम हर फोरम पे लॉकडाउन की बात करते हैं। ईद पे स्पेंडिंग होती है, लोग शॉपिंग्स के लिए निकलते हैं, तो हमारा एक मकसद ये भी था कि लोगों को यहाँ पे मदऊ करें। अगर आप बाहर शॉपिंग नहीं कर सके तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ मौजूद है। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि लाहौर चैम्बर पैरेलल 2 इवेंट कर रहा है। सुबह यहाँ LSF यहाँ पे हमारी ज़िंदा दिलाने लाहौर इंजॉय करेंगे और शाम को डिफेंस में पैडल इन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पैडल टूर्नामेंट हुआ है, 100 से ज़्यादा टीमें वहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। तो ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। ज़िंदा दिलाने लाहौर को मैं दावत देता हूँ, आप आएँ और इन दोनों फेस्टिवल को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। और मैं ख़ुसूसी तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर मियां अंजुम निसार साहब का, जिन्होंने आज इस फंक्शन को यहाँ पे तशरीफ़ भी लाए और इसको इनॉग्रेट किया। हमारी दीगर लीडरशिप भी यहाँ मौजूद है। मोहम्मद अली मियाँ साहब, हमारे फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खालिद उस्मान साहब, वो भी यहाँ मौजूद हैं। हमारी पूरी एग्जेक्टिव बॉडी यहाँ मौजूद है। लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के सारे सरगर्दा लीडरान यहाँ मौजूद हैं। हमारे लाहौर चैम्बर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तनवीर अहमद शेख साहब यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आइए आप सबको दावत देता हूँ, देखिए लाहौर जाग रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। कहना चाहता हूँ कि हमने लाहौर ऑफिस बैरियर्स ने इस दफ़ा ये अपने मेंबर्स के साथ एक वादा किया था, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ वादा किया था कि हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ के साथ साथ अदर जो है एक्सपोज़ का भी जो है इंतज़ाम करेंगे। हम आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर आप अपने जो है जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको आप यहाँ पर आकर डिस्प्ले करें। और इस चीज़ का भी वादा किया था कि इसकी जो प्राइसेस भी होंगी वो बहुत ही इकनॉमिकल होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वादा पूरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ऊपर स्टॉल्स यहाँ पर आज मौजूद हैं और फैमिलीज़ के साथ जो है लोग यहाँ पर जो है स्टॉल्स भी लगाए हैं और आ भी रहे हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि आप सब लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ ताकि इसको भरपूर कामयाब करें। और इंशाल्लाह हमारी भी ये ख्वाहिश होगी कि इंशाल्लाह इस तरह की और जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी है रेगुलर करते रहें ताकि बिज़नेस एक्टिविटीज़ में जो है वो इजाफा हो। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। आज हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर तमाम एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन में मौजूद है। मेडफैब में मेरे साथ पैटर्न चीफ प्याब, चेयरमैन PPP अलायंस मियां अंजुम निसार साहब मौजूद है। मियां साहब, आज के इस एग्जीबिशन के हवाले से क्या?
देखिए जी, माशाल्लाह एक एग्जीबिशन हो रहा है मटेरियल और फैब्रिकेशन से रिलेटेड, और इस वक्त हम जो हैं पिपटेक और दुर्गावाला इंडस्ट्रियल स्टेट के जो एक जनरल स्टॉल जो बना है उसके प्रेविलियन में मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ऑटो से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, और फ़ैन इंडस्ट्री है, दिफाई है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, डाई कास्टिंग वगैरह हैं, और उससे रिलेटेड इस प्रेविलियन में बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो हमारा SME सेक्टर है ये दिन ब दिन अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर रहा है, उसकी क्वालिटी बेहतर कर रहा है और उसको इंटरनेशनल लेवल्स पर लाने की कोशिश कर रहा है। बल्कि बहुत सारी चीज़ें तो जो हैं हमारे जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स ने डेवलप की हैं, जो कि अब वो किसी हद तक वो जापानीज़ ने भी उसको अप्रिशिएट भी किया है, और एक तो वो टोटली लोकलाइज हो गई हैं, बल्कि वो जापानियों ने भी यहाँ से वो उस टेक्नोलॉजी को देखें। नॉलेज जो होती है वो उसकी कोई कैद नहीं होती, वो अच्छी बात और अच्छा डिज़ाइन, अच्छा सिलसिला कोई भी कर सकता है। तो मेरे ख़्याल में जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान में SME सेक्टर्स का, एक तो इंटरनेशनली इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें हमारा शेयर है ही नहीं। और अगर गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दे, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ज़्यादा अटैच होके एक तो स्किल डेवलपमेंट का काम करें, और दूसरा जो है गवर्नमेंट जो है ना कोई आसान मार्कअप पे, वैसे तो पूरी जनरलाइज ये इतना मार्कअप जो है ये आज के दौर में ये जुल्म है। 11.5% मार्कअप इस रीजन में कहीं नहीं है। हमने दुनिया में अजीब तरीक़ेकार अपना रखा है और हम समझते हैं कि हम जो करते जाएंगे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती जाएंगी। ऐसा नहीं होता। आपने कम्पीट करना है दुनिया के साथ। आप भी एक मुल्क हैं जहाँ दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं, वहाँ भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वहाँ भी बेहतरी आ रही है, तो आपने कम्पीट भी करना है साथ। पता नहीं हमारी गवर्नमेंटों को इस चीज़ का क्यों नहीं ख्याल आता। अब ये देखें, कहने को तो इन्होंने 130-40 रुपये ये जो एक पेट्रोल लेवी और डीज़ल लेवी लगा दी है, अब वो लगा तो दिया है, फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन इससे जो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। पहले आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं कराची से, पहले लाहौर लाते हैं, फिर यहाँ से आप चीज़ मैन्युफैक्चर करके दोबारा लेके जाते हैं। किराए ऑलमोस्ट आपके इन 2 महीनों में तकरीबन 60-70% बढ़ गए हैं। तो ये अल्टीमेटली कॉस्ट जो है प्रोडक्ट्स पे जानी है। जब दिल करता है आप फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ा देते हैं, जब दिल करता है आप टैक्सेशन की तरफ। अब क्यों पाकिस्तान का एंटरप्रेन्योर इस मुल्क से भाग रहा है? हमें सोचने की ज़रूरत है। हमारी बिजली इतनी महंगी क्यों है? कल परसों चैम्बर में जिम्बाब्वे के जो एम्बेसडर साहब तशरीफ़ लाए थे, और हमें तो यकीन माने रश्क आता है और अपने ऊपर रोना आता है। वो कहते हैं 3 से 6 सेंट पे हम आपको बिजली देते हैं, हम आपको इंडस्ट्रियल हॉल बने बनाए देते हैं, प्लग इन सिचुएशन में आप आएँ, अपना काम करें। जहाँ दुनिया में ऐसी सहूलतें होंगी और आप यहाँ इंडस्ट्रियलिस्टों को जलील करेंगे आप, और ये नहीं देखेंगे ग्राउंड रियलिटीज़ को आप रियलाइज़ नहीं करेंगे, और जो दिल करता है करते चले जाएंगे, तो ये एक लिमिट तक तो हो सकता है। इससे आपकी मैशत की बेहतरी कतई नहीं होगी। और ये जो पाकिस्तानियों का पैसा भी मुल्क से बाहर गया था, वो भी इसी चक्कर में गया था कि यहाँ जो है हमारे में लोकल टैक्सेशन सिस्टम, एनर्जी कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट ठीक नहीं है। ये गवर्नमेंट कोई होश के नाखून ले, कुछ ज़िंदा रहने दें इंडस्ट्री को। इस मुल्क की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हर साल तकरीबन 62 लाख 63 लाख बच्चा इस मुल्क में पैदा होता है। 18 लाख के करीब अमवात होती हैं। तो करीब करीब हम 5 मिलियन के करीब हर साल पॉपुलेशन ऐड करते हैं। एक स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलेशन हर साल हम ऐड करते हैं। अगर आप उनके लिए रोज़गार नहीं मुहैया करेंगे, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं देंगे, तो मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस तरह ठीक होगी? क्यों नहीं सोचते? ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर हम जैसे आम बंदे को समझ आ सकती है, तो हमारे हुक्मरानों को और प्लानिंग डिवीज़न को, इनको क्यों नहीं ये बात समझ आती? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ज़रा होश के नाखून ले और इस इकॉनमी पर कोई रहम करें, और अपने अल्ले तल्ले ज़रा कम करे, ताकि मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो भी चल सके। तो बहरहाल माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज SME सेक्टर, ये दुर्गावाले के जो दोस्त हैं, अक्सर मैं इनको देखता रहता हूँ, चैम्बर भी मुतहरक होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में भी भाग दौड़ कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशनों में भी जा रहे होते हैं। लेकिन ये फ्रूटफुल उस वक्त होंगे जब ये वाइबल होंगे। आप इनकी कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक लिमिट ही है ना हर चीज़ की। तो ये जो पानी जो है ना वो नाक तक आ चुका है।
अब बहुत सारी इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद हो चुकी है, जो रह गई है थोड़ी सी इसको बचा लें। मियां अंजुम नसार साहब ने हमेशा कैपिटल ड्रेन के ख़िलाफ़ बात की और ये कहा है कि पाकिस्तान का सरमाया बाहर नहीं जाना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। इसी हवाले से दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन ने हमेशा काम किया है मियां अंजुम नसार के विजन के मुताबिक। चेयरमैन साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पैटर्न चीफ मियां अंजुम नसार साहब के विजन के मुताबिक हमेशा ताजर और सनतकार को ब्रिजअप किया है, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन पैदा किया है। एक्सपोर्ट के लिए हम बैरून मुल्क 12 इंडस्ट्री को ले जाके पाकिस्तान पवेलियन बना चुके हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद की जाती हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम उस तरह वाइबल नहीं जिस तरह रीजन में दीगर ममालिक में काइबर रेट है, सेल टैक्स और एनर्जी कास्ट। अगर हुकूमत हमें वो चीज़ें रीजन के मुताबिक कर दे तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपना करंट डेफिसिट ख़त्म करके अपने मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, मुल्की रेवेन्यू भी जनरेट होगा, ज़र मुबादला भी आएगा और इंशाअल्लाह ताला ये जो पाकिस्तान की कहा जाता है ना, किसी की भी मुल्क की बैकबोन उसकी SMEs हैं, वो मुआवन साबित होंगी कि ये जो एक एक डॉलर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं हम, ये इतने डॉलर आएंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपको कहीं लोन IMF या किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। प्रेसिडेंट दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन रमीज़ दीवान साहब मौजूद हैं। दीवान साहब, मियां अंजुम नसार साहब ने जिस तरह मेड इन पाकिस्तान को हमेशा प्रमोट किया है, दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स भी उसी पे काम कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन ने और दरोगावाला ने हमेशा पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट को डिलीट करने का और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम किया है और ये हमारे पैटर्न चीफ का, हमारे चेयरमैन साहब का विज़न है जिसको हम लेकर चल रहे हैं। और आज इनका यहाँ पे आना और दरोगावाला पवेलियन का इफ्तिताह करना इस चीज़ का सबूत है कि ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री को हमेशा सपोर्ट करना चाह रहे हैं और मैं इंशाअल्लाह ताला हम इसी मिशन के साथ अपनी पूरी एसोसिएशन के साथ चल रहे हैं। पैटर्न चीफ प्याफ मियां अंजुम नसार साहब, चेयरमैन PPP अलाइंस, आज उन्होंने इफ्तिताह भी किया है इस एग्ज़िबिशन का और यहाँ पर जो पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान के जो स्टॉल्स लगे हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी मसनूआत जिनको प्रमोट किया जा रहा है। दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमीज़ दीवान और चेयरमैन राना शबान अख्तर की दावत पर मियां अंजुम नसार साहब पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पर मेड इन पाकिस्तान की हौसला अफजाई की है और ये कहा है कि पाकिस्तान की मसनूआत का मयार और पाकिस्तानी सनतकारों की मेहनत इस कदर शानदार है कि इसको आलमी सतह पर सराहा जाता है, माना जाता है, यहाँ की क्वालिटी को तस्लीम किया जाता है। अब पाकिस्तान का और यहाँ के सिस्टम का फ़र्ज़ है कि पाकिस्तानी सनतकारों को फैसिलिटेट करे, पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आलमी सतह पर मुतारफ़ करवाने में फैसिलिटेट किया जाए ताकि पाकिस्तान की सनत व तजारत खुशहाली की जानिब गामज़न हो सके। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात, अल्लाह निगहबान।